तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बारे में। कुछ कॉमन से टर्म देख लेते हैं जो इसमें यूजेस होने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डीपीडी के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि कुछ टर्म्स है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो इसके बारे में बात करें तो एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, अ प्रेशर created by solution to prevent the entry of solvent into it। यानी कि सॉल्यूशन के का ऐसा प्रेशर जो रोकता है सॉल्वेंट के एंट्री को उसमें जाने के लिए। मतलब समझ में आ गया? अगर मान लेते कोई सॉल्यूशन है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे लागू कर दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे उसमें राइज हुआ, तो वो क्या करेगा, वो जो सॉल्यूशन है अब वो प्रेशर दे रहा है कि जो बाकी के सॉल्वेंट है उसमें इंटर ना करे, उस सॉल्यूशन में एंट्री ना हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार, ठीक है, इस फॉर्म में जिसको मेजर किया जाता है, और इसका वैल्यू साइन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव, और इसको हम लोग पाई के द्वारा भी दिखाते हैं, पाई के द्वारा भी जो है इसको दिखाया जाता है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए, इट इज अ पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन टू जेनरेट अ प्रेशर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ऑस्मोमीटर, ठीक है। ये क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनका, सॉल्यूशन का पोटेंशियल, जिनके पास मतलब पोटेंशियल मींस क्या, कैपेबिलिटी, सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी जो क्या करे, जनरेट करे प्रेशर को, जब उसे रखा जाए ऑस्मोमीटर में। ऑस्मोमीटर में जब भी हम कोई सॉल्यूशन को डालते हैं तो उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो एक प्रेशर को जनरेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। ये याद रखना है, वैसा पोटेंशियल, वैसा मतलब एबिलिटी जिसपे जो है, जिसपे जाकर के कोई भी सॉल्यूशन ऑस्मोमीटर में डालते ही वो अपना प्रेशर शो करे, जिसके दौरान क्या होता है, उसमें मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजों को भेजेंगी, ठीक है। तो यही चीजें होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हम लोगों ने बोला, तो इसको किस चीज से दिखाया जाता है, इसको मेजर किया जाता है, इसको भी बार से मेजर करते हैं। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार, इस फॉर्म में ही इसको ही मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका साइन निगेटिव आएगा, निगेटिव साइन, हमेशा निगेटिव में इसकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। दूसरी चीजें, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जो अपना सॉल्यूट का पोटेंशियल है, इसका साइन होता है साई एस, इसके द्वारा इसको बताया जाता है। ये जो है वैल्यू, इसको हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये ऐसा सॉल्यूट के पास पावर होता है, प्रेशर होता है, जो क्या करता है, पोटेंशियल होता है, जो बाकी के जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है, वाटर की एनर्जी होती है, उसको कम करने के लिए एलिजिबल होता है। तो सेम चीजें हैं, प्रेशर ही यहां भी जनरेट हो रहा है और इसके पास प्रेशर है, जैसे ऑस्मोमीटर में डालते हैं तो फिर वही चीजें होती हैं। तो ये सब सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और टर्म्स है, जैसे कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली सब देखने का रीजन ये है कि जो हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट पढ़ेंगे उनमें सारी चीजें यूज होने वाली हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। टर्गर प्रेशर, सबसे पहले टर्गर प्रेशर देख लेते हैं। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब
वाटर जो है मूव होता है इनसाइड किसी भी सेल में, वाटर मूव्स इनटू द सेल, तो क्या होता है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्रिएट और एक्सर्ट a pressure on the wall, सेल का जो वॉल होता है वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये अपना सेल हो गया। ठीक है, अब यहां से जब वाटर यहां पर में आता है, प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, जब यहां से वाटर यहां पर में आता है, एंट्री करता है, तो यहां पे क्या होता है कि ये प्रोटोप्लाज्म एक प्रेशर क्रिएट करता है, वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, वॉल पे जो प्रेशर क्रिएट करता है इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे आप लोग, इसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। फिर अगर हम बात कर लें वॉल प्रेशर के बारे में, तो वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है कि अब इस कंडीशन में क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ अ सेल again also exert a pressure in against of turger pressure in opposite direction with same magnitude on प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या, एक प्रेशर क्रिएट किया किसने, प्रोटोप्लाज्म ने, वॉल पे। जैसी वाटर यहां पर एंट्री किया तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म ने क्या करा है, एंट्री करा है, यहां पर एक प्रेशर मारा है, एक्सर्ट करा है वॉल पर में, इसको हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अब इसके ही अगेंस्ट में क्या हुआ है, जो वॉल हो जाता है इलास्टिक, वॉल यहां पर में जैसे ही वहां पे ये हुआ है तो इलास्टिक हो गया है, इलास्टिसिटी जैसी हुई तो ये भी एक प्रेशर यहां से क्रिएट करके और प्रोटोप्लाज्म पर में एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर क्रिएटेड बाय वॉल। ठीक है, विथ मतलब अगेंस्ट ऑफ टर्गर प्रेशर, उसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा वॉल पर में प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर जो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा एक्सर्ट किया गया, वॉल पे टर्गर प्रेशर हुआ, और जो वॉल के द्वारा उसके अगेंस्ट में क्रिएट किया गया उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। बस ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जो दोनों तरह से प्रेशर सेम लगाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, प्रेशर का जो है ये भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो ये अपना हो गया टर्गर प्रेशर, ये हो गया वॉल प्रेशर। तो होता क्या है कि यहां पे एक चीजें आप लोग ध्यान में रख लेंगे कि जो अपना वॉल प्रेशर होता है, वॉल प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर देन water movement into the cell stop। सेम प्रेशर है। अब मान लेते हैं कि ऑस्मोटिक हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर जो सॉल्यूशन लगाता है, और इधर से वॉल प्रेशर, वॉल भी अलग से प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों तरह से जब प्रेशर लग रहा है एकदम सेम, तो क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी जो हमारा वाटर का मूवमेंट है वो हमारा रुक जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। अब उस कंडीशन को किसी भी सेल को हम लोग बोलेंगे कि टर्जिड हो चुका है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग इजीली बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बारे में।